नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका गन्ना खेती सीरीज के दूसरे वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने के बीज का अंकुरण जल्दी से जल्दी कैसे बढ़ाया जाए, बेसल डोज में आपको कौन कौन सी खाद को उपयोग में लेना है और सबसे जरूरी बात, पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि गन्ने की जैसे बुआई कंप्लीट होती है तो पहली ड्रेंचिंग आपको कौन सी करना है। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में तो हम इन टॉपिक पे बात करेंगे ही, लेकिन इस सीरीज का पहला पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके उस पार्ट को चेक कीजिए, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने बुआई के सही समय, मिट्टी और साथ ही साथ में वैरायटी के ऊपर फुल डिस्कशन बात करी थी। अगर आप वो वीडियो आपने नहीं चेक करा है तो जल्दी से जाके चेक कीजिए। और इसी सीरीज का आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए पार्ट 3। तो किसान मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं गन्ने का अंकुरण जल्दी से जल्दी कैसे बढ़ाया जाए। तो किसान मित्रों, गन्ने का जो अंकुरण रहता है ना, वो कई सारे फैक्टर पर निर्भर करता है। कई सारे ऐसे कारण होते हैं, जैसे कि बीज की क्वालिटी हो गई हो, वातावरण हो गया हो, टेम्परेचर अगर ज्यादा है, कम भी है तो भी बीज जल्दी अंकुरित नहीं हो पाता है। अगर मिट्टी में नमी भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं है तो भी अंकुरण जो है वो आपको कम देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये सभी चीजें ठीक है, बीज भी अच्छा ले लिया आपने, टेम्परेचर भी सही है, फिर भी क्या होता है ना, कभी कभी बीज जो रहता है वो जल्दी से अंकुरित नहीं हो पाता है। बीज अंकुरण में लगभग 40-45 दिन का, महीने डेढ़ महीने तक का समय ले लेता है, जिससे ओवरऑल जो प्रोडक्शन का समय रहता है ना वो भी बढ़ जाता है और मार्केट रेट जो है वो आपको कम देखने को मिलता है। तो जल्दी से गन्ने का अंकुरण बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जो गन्ने का बीज रहता है ना उसे आपको अच्छे से पानी में 2 से 3 दिन तक डुबो के रखना है। जिससे क्या होगा ना कि जो गन्ने का बीज रहेगा ना उसके अंदर एक्स्ट्रा शुगर रहता है ना वो पानी में बह जाएगा या फिर गन्ने के बीज से बाहर निकल जाएगा, जिससे बीज का जो जर्मिनेशन है, जमाव जो है वो जल्दी होगा, फुटाव भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में शुरुआती दौर में ही आपको पौधा जो है अच्छी ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। और ये प्रक्रिया अगर आप अपनाते हो तो गन्ने का जो बीज अंकुरण है वो लगभग आपको 7 से 8 दिन में ही दिखाई देने लग जाएगा। अब किसान मित्रों, गन्ने का जर्मिनेशन जल्दी से लाने के लिए आपको दूसरा सबसे जरूरी काम ये करना है कि आपको बीज जो है वो हमेशा ज्यादा गहराई पे नहीं लगाना है। काफी किसान क्या गलती करते हैं ना कि बीज जो रहता है वो 2-2, 3-3 फीट तक गहरा लगा देते हैं, जिससे जर्मिनेशन जो है वो लेट आता है। पौधा जो है आपको जमीन से बाहर आने में काफी समय ले लेता है और उसी कारण से गन्ने का जो जर्मिनेशन रहता है ना वो आने में लगभग 40-45 दिन का समय ले लेता है। महीने डेढ़ महीने के बाद में गन्ना जमीन से बाहर आता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। गन्ने का बीज आपको हमेशा 2 से 4 इंच की गहराई में ही लगाना है, उससे ज्यादा गहरा नहीं लगाना है। तो किसानों, तो ये दो बातें अगर आप ध्यान में रखते हो ना तो बीज जो रहेगा वो जर्मिनेशन भी अच्छा रहेगा और समान मात्रा में आपको अंकुरण देखने को मिलेगा। अब किसानों, तो वीडियो में बढ़ते हैं अगले सबसे इंपॉर्टेंट विषय की ओर, वही है बेसल डोज। गन्ने की जो फसल रहती है ना किसान मित्रों, ये लगभग खेत पर 12 से 14 महीने तक रहती है। तो आपको बेसल डोज ऐसा डालना पड़ेगा कि पौधे को शुरुआती दौर में भी अच्छा फुटाव देखने को मिले और पौधा जब तक हार्वेस्टिंग पे जाए तब तक उसको पौधे को अच्छे से न्यूट्रिएंट अवेलेबल होते रहे और साथ ही साथ में फुटाव, गन्ने का जो कल्लू की संख्या है वो भी ज्यादा देखने को मिले, मोटाई आपको ज्यादा देखने को मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको टिलर्स की संख्या मिले। उसी कारण से आप प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा ले पाओगे। अब गन्ने की जो फसल रहती है ना किसान मित्रों, इसकी एक और खास बात ये होती है कि ये C4 प्लांट है। C4 प्लांट ऐसा होता है ना कि ये पौधा जो रहता है ना ये सूर्य प्रकाश से ज्यादा ऊर्जा निर्माण करता है। मतलब सूर्य की जो ऊर्जा रहती है ना उससे शुगर को कन्वर्ट करने में सबसे ज्यादा काम करता है। इसीलिए आपको बेसल डोज में ऐसी खाद डालनी पड़ेगी जिससे पौधे के अंदर क्लोरोफिल निर्माण ज्यादा हो, साथ ही साथ में पत्तियों के अंदर हरापन भी अच्छे से अच्छा दिखे और शुरुआती दौर में ही आपको फुटाव जो है वो तेज गति से देखने को मिले। तो किसान मित्रों, बिना देरी करे मैं आपको बेसल डोज के बारे में डिटेल बता देता हूं। तो बेसल डोज में आपको सबसे पहले नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है। नाइट्रोजन के लिए आप यूरिया उपयोग में लीजिए। यूरिया के आपको लगभग 3 से 4 बैग 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेने हैं। उसके बाद में फास्फोरस की पूर्ति और साथ ही साथ में हल्का सा नाइट्रोजन मिलता है, तो इसके लिए आप DAP के लगभग 2 से 3 बैग आपको उपयोग में लेने हैं। और उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में पोटाश को उपयोग में लेना है और पोटाश की पूर्ति करने के लिए आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसके अंदर 60% पोटाश की मात्रा पाई जाती है, इसके लगभग आपको 2.5 बैग उपयोग में लेना है, जिससे 1 एकड़ में लगभग 125 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, साथ ही में 40 किलो फास्फोरस जाएगा और उसके अलावा 80 किलो पोटाश भी जमीन को उपलब्ध होगा। तो ये तीनों ही पोषक तत्व शुरुआती दौर से पौधे की अच्छी बढ़वार भी करेंगे, जड़ों का निर्माण भी अच्छे से करेंगे, साथ ही साथ में फुटाव, कल्लों का निर्माण, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल और साथ ही साथ में हरापन जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा देखने
को मिलेगा। अब किसानों तो शुरुआती दौर पर गन्ने की फसल में कीट वगैरह न लगे, भूमिगत कीट जो फसल को शुरुआती दौर में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको एक दानेदार कीटनाशक इसके साथ में मिक्स करके बेसल डोज में ही आपको डलवा देना है। और इसके लिए आपको कात्यायनी वशिष्ठा जिसके अंदर थायोमेथोक्साम 1% प्लस क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल 0.5% दानेदार फॉर्म में पाया जाता है, तो ये आसानी से मिक्स भी हो जाएगा और जमीन के माध्यम से आप देते हो तो ये आसानी से डल भी जाएगा। अब ये क्या करता है ना, शुरुआती दौर में जो व्हाइट ग्रेप की समस्या आती है, दीमक की समस्या आती है, साथ ही साथ में कटवर्म आता है और आगे चल के जो रस शोषक कीट शुरुआती दौर में फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये उन्हें काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और इसका जो डोज रहेगा ना वो आपको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखना है। अब किसान मित्रों अगला सबसे जरूरी बात आता है प्लांटिंग डिस्टेंस, मतलब पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी। काफी किसान यहाँ पर गलती कर बैठते हैं और पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की जो दूरी है ना वो कम कर देते हैं। उसी कारण से प्रति एकड़ उनको पौधों की संख्या तो ज्यादा मिल जाती है, लेकिन आगे चल के प्रोडक्शन जो है ना वो लगभग आधा हो जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 1 फीट तक रखना है और लाइन से लाइन की जो दूरी है ना वो आपको 3 से लेकर 3.5 फीट तक रखनी है। और ये डिस्टेंस अगर आप मेंटेन करते हो ना तो पौधे को जो सूर्य प्रकाश है जो गन्ने की फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, जिससे पौधा जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्लोरोफिल निर्माण करेगा, फुटाव जो है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब किसानों तो बात करते हैं वीडियो के आखिरी पॉइंट के बारे में, वही है ड्रेंचिंग। क्योंकि गन्ने की फसल में जो आप पहली ड्रेंचिंग देते हो ना यही वो चीज निर्धारित करती है कि पौधे के अंदर फुटाव कितना होगा, जड़ों का निर्माण कैसे होगा, साथ ही साथ में कल्ले कितने बन के आएंगे। तो शुरुआती दौर पर जब गन्ने का जर्मिनेशन आ जाता है और पौधा लगभग 30-40 दिन के आसपास रहता है तब आपको ये पहली ड्रेंचिंग करवानी है। और इस पहली ड्रेंचिंग के लिए आपको एनपीके 19-19-19 की 3 किलो की मात्रा और साथ में ह्यूमिक एसिड 2 किलो प्रति एकड़ और उसके साथ में मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट भी आपको लेना है और इसकी आपको आधा किलो की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। इन तीनों को अच्छे से पानी में घोल लेना है, लगभग 200-250 लीटर पानी में आप घोलिए और पौधे का जो तना रहता है ना उससे आपको 2 से 3 इंच दूर इसकी ड्रेंचिंग करवा देनी है, जिससे पौधे की जो शुरुआती दौर में जड़ें ना वो भी अच्छे से सेट होगी, साथ ही साथ में न्यूट्रिएंट अपटेक है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और इसके अंदर एनपीके 19-19 भी रखा है ना, तो ये पौधे को शुरुआती दौर में ही बैलेंस रूप में जो एनपीके रहता है ना वो अच्छे से उपलब्ध करवा देगा। तो किसानों तो यही थी जानकारी गन्ना खेती सीरीज के भाग 2 की संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी सीरीज का नेक्स्ट वीडियो वैरायटी के ऊपर आने वाला है, तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपके क्षेत्र में जो लगने वाली वैरायटियां हैं उनके नाम बताइए, ताकि हम उन वैरायटियों को चूज करेंगे और अगले वीडियो में उसकी पूरी जानकारी आपको बताएंगे। धन्यवाद।